हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये वीडियो मैं बना रहा हूँ मेरी अप्रैल मंथ की परफॉर्मेंस पे। तो मैंने जैसे अप्रैल मंथ स्टार्ट किया था एक 20,000 के कैपिटल के साथ, ताकि मैं स्कैल्प करूँ इस कैपिटल से। तो जैसे आप देख सकते हैं इस ट्रैकर पे जो पूरे मंथ की परफॉर्मेंस रही, बहुत ही डिफ़िकल्ट तरीके से गुजरी है। मैंने बहुत सारे लॉस डेज झेले हैं और कुछ प्रॉफिट्स भी हुए हैं। और ओवरऑल 18 डेज़ मैंने ट्रेड किया है इन अप्रैल मंथ, और उनमें से 8 डेज़ प्रॉफिट रहा और 10 दिन लॉस किया मैंने। अगर हाईएस्ट प्रॉफिट मैं देखूं इन सारे डेज़ में तो 1400 का प्रॉफिट था, जहां पे मैंने 11% गेन किया। और हाईएस्ट लॉस मुझे 2500 का हुआ, जहां पे मैंने बहुत सारे रूल्स ब्रेक किए थे और मैंने तकरीबन 16% का लॉस लिया मैंने। राइट, तो जैसे 20,000 से मैंने स्टार्ट किया, अभी मेरे पास बस रह गया है 11,540। तो ओवरऑल 8,460 का लॉस झेला है मैंने इन दी एंटायर मंथ, जो कि होता है तकरीबन 42%। और ये भी जो लॉस हुआ है उसमें से एक्चुअल लॉस जो था, एक्चुअल ट्रेडिंग लॉस, वो 4,500 का था, विच इज़ 22%। और ब्रोकरेजेस और चार्जेस मिला के 20% तक मेरा लॉस हुआ है इसमें। राइट, क्योंकि ब्रोकरेज चार्जेस भी हमको देना पड़ता है, तो वो भी हमारी एक्चुअल कैपिटल से जाता है। तो अच्छा खासा, ऑलमोस्ट जितना मैंने लॉस किया ट्रेडिंग में, उतनी ही अमाउंट का, नियर बाय उतनी ही अमाउंट का मैंने ब्रोकरेजेस और चार्जेस भी पे किए हैं। तो स्कैल्पिंग में यही होता है, स्कैल्पिंग में ब्रोकरेजेस और चार्जेस ज़्यादा लगते हैं। कोई भी स्कैल्पर हो, वो छोटा कैपिटल या बड़ा कैपिटल वाला, उसको एक 20 से 25% का ओवरऑल प्रॉफिट या कैपिटल का जो अमाउंट होता है वो ब्रोकरेजेस या चार्जेस में देना ही पड़ता है। क्योंकि स्कैल्पिंग में एक या दो ट्रेड से प्रॉफिट बनाना काफ़ी मुश्किल है, मल्टीपल ट्रेड्स लेना पड़ता है। पूरे दिन में मल्टीपल ट्रेड्स लेने पड़ते हैं स्कैल्पर को। राइट, अगर हम कैपिटल की तरफ देखें तो 20,000 से जैसे स्टार्ट किया था, वो थोड़ा सा ग्राफ ऊपर हुआ जब हमको यहाँ प्रॉफिट हुआ। उसके बाद बस डाउन ट्रेंड में ही चल रहा है हमारा ग्राफ, कैपिटल ग्राफ, और एंड हुआ 11,540 पे, जो अभी हमारा रिमेनिंग कैपिटल है। तो बहुत सारी सीख मिली है मुझे इस एंटायर अप्रैल मंथ में। जैसे मैंने ये सीखा कि विक्स में जो क्रैशिंग विक्स होती है, वहाँ पे स्कैल्पिंग करना सूटेबल नहीं है। ऑप्शन बायर को अगर वो सही ट्रेड भी लेता है तो ऑप्शन प्रीमियम उसके फेवर में नहीं जाता है। तो यहाँ पे मैंने कुछ लॉसेस लिए थे उसी लो विक्स के चक्कर में। और एक और है कि मैं स्कैल्पिंग सिर्फ प्राइस एक्शन के बेस पे करता हूँ, कोई इंडिकेटर ज़्यादा यूज़ नहीं करता, मैं प्राइस एक्शन पे करता हूँ और 1 मिनट पे स्कैल्पिंग कर रहा हूँ। तो ये 1 मिनट से मुझे ना बहुत सारे फॉल्स सिग्नल्स मिल रहे हैं। जैसे मैं एंट्री लेता हूँ, एंट्री लेते ही स्टॉप लॉस बहुत ही नज़दीक हो जाता है और स्टॉप लॉस बार बार हिट हो जाता है। तो शायद 1 मिनट की वजह से मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। तो मैं अभी ये सोच रहा हूँ कि जो नेक्स्ट मंथ है, मे सीरीज़ में, मैं 1 मिनट से थोड़ा बढ़ के 3 मिनट की टाइम फ्रेम पे स्कैल्पिंग करना स्टार्ट करता हूँ। तो मैं देखता हूँ कि 3 मिनट्स में मेरा स्कैल्पिंग परफॉर्मेंस कैसा रहता है। तो उसे ट्रैक करके मैं, अगर वो सही चला तो मैं उसे ही कंटिन्यू करूँगा। ठीक है। और स्कैल्प में एक और पता चला है कि एक या दो ट्रेड से स्कैल्पिंग करना काफ़ी मुश्किल है। लाइक एक पूरे दिन में आप एक या दो ही स्कैल्प लेके बंद नहीं कर सकते दिन, क्योंकि स्कैल्पिंग में शायद पहले 3, 4 या 5 ट्रेड्स लॉस में जा सकते हैं, आपको छोटा छोटा लॉस तो देना पड़ेगा, लेकिन शायद फिफ्थ ट्रेड इतना अच्छा हो जाए कि वो सारे लॉसेस को कवर कर दे। राइट, तो जैसे इस दिनों में मैंने सिर्फ 2 या 3 ट्रेड्स ही लिए थे। तो कुछ दिन में 2 या 3 ट्रेड्स ही लिए थे, तो क्या है, उसके बाद शायद मेरी पॉसिबिलिटी हो सकती थी कि प्रॉफिट बनाने की। क्योंकि मैं उसके बाद पेपर ट्रेडिंग भी करता हूँ और पेपर ट्रेडिंग में मुझे दिखा कि बहुत अच्छे सेटअप्स मिले थे मुझे। पर क्योंकि मेरा रूल ब्रेक नहीं करना चाहता था ओवर ट्रेडिंग का, तो मैंने ट्रेड्स लिए नहीं। तो शायद मुझे थोड़ा ज़्यादा ट्रेड्स लेने होंगे ताकि मैं ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ कैप्चर कर पाऊँ एक दिन में। तो अप्रैल मंथ का परफॉर्मेंस ऐसा रहा है। तो ठीक नहीं था, ऑलमोस्ट हाफ कैपिटल तो गया। तो नेक्स्ट मंथ में, मई मंथ के लिए, मैं फिर से 20,000 से स्टार्ट करूंगा। और इस बार मैं बहुत सारी चेंजेस करूंगा। जैसे मैं टाइम फ्रेम अपना 3 मिनट्स पे लगाऊंगा, थोड़े ज़्यादा ट्रेड्स लूँगा, और सेटअप, प्रॉपर सेटअप के लिए भी वेट करता हूँ मैं। तो जो भी लर्निंग मेरी अप्रैल में हुई है उसे ही मैं मई मंथ में इम्प्लीमेंट करूँगा। अगर हम जो रूल्स देखें जो हमने अप्रैल में स्टार्ट किया था, मैंने अप्रैल स्टार्ट करने से पहले यही रूल्स प्रिपेयर किए थे और उसे फॉलो करने का सोचा था। तो अभी कुछ चेंजेस करूंगा इस रूल्स में। जैसे मैं अभी शायद 5 से 6 ट्रेड्स, थोड़े ज़्यादा ट्रेड्स लूँगा, और अपना लॉस लिमिट और प्रॉफिट लिमिट थोड़ा बढ़ा रहा हूँ, क्योंकि बहुत ईजिली ये हिट हो जा रहा है। 5%, 6% एक या दो ट्रेड्स में हिट हो जा रहा है। तो शायद मैं 10% का क्वेश्चन रखता हूँ अपने कैपिटल पे पर डे। तो अगर एक दिन में मैं 10% तक का लॉस कर दूं तो मैं ट्रेडिंग स्टॉप कर दूंगा, या प्रॉफिट भी 10% तक रीच होता है तो मैं ट्रेडिंग उस दिन के लिए स्टॉप कर देता हूँ। तो ये रहेंगे मेरे रूल्स। और आई एम काइंड ऑफ एक्साइटेड फॉर मई मंथ। अप्रैल तो ठीक था कंपेयर टू प्रीवियस मंथ्स। माई अप्रैल मंथ वॉज बिट बेटर, क्योंकि मैं बहुत सारे अच्छे से रूल्स फॉलो कर चुका हूँ। अगर मैं प्रीवियसली देखूँ तो यू नो
ये जो जनरल ऑप्शन बायर होता है, जो एवरेज रिटेल ट्रेडर बाइंग ऑप्शन बाइंग करता है, मैं उसी माइंडसेट से ऑप्शन बाइंग कर रहा था, तो बहुत हेवी लॉसेस हो रहे थे मुझे। लेकिन इस मंथ बहुत ही डिसिप्लिन तरीके से मैंने किया, भले ही मैंने लॉसेस किए, बट आई एम वेरी हैप्पी दैट मैंने अपना सारा कैपिटल ब्लो आउट नहीं किया, राइट। मैंने जो कैपिटल था उसका हार्डली हाफ से ज़्यादा कैपिटल लेके मैं अभी अगले मंथ में जा रहा हूँ। तो आई एम रियली प्राउड अबाउट इट दैट आई हैव नॉट ब्लोन दी अकाउंट। तो ऐसे ही मैं फॉलो करूँगा अपने रूल्स को, और अभी टेक्निकल्स पे ज़्यादा फोकस करके बहुत ही हाई क्वालिटी ट्रेड्स लेने के लिए प्रैक्टिस करूँगा। तो यही रहा मेरा अप्रैल मंथ, ओवरऑल 8460 का लॉस। सो आज के लिए बस इतना ही। मैं अभी नेक्स्ट सीरीज़, मे की सीरीज़ जो है, मैं कल से स्टार्ट करता हूँ, और मैं अपना कैपिटल भी लोड करके रखता हूँ। अगर आपको भी स्कैल्पिंग सीख रहे हो, या आप भी ऐसे ही कोई ऐसे ही परफॉर्मेंस से गुजर रहे हो, तो आप मेरे वीडियोस को फॉलो कर सकते हो और देख सकते हो कि जो चैलेंजेस मैं फेस कर रहा हूँ, क्या आप भी फेस कर रहे हो। अगर कोई सजेशन मेरे लिए है तो आप यू आर फ्री टू ड्रॉप इट इन द कमेंट, और आपको भी मेरे वीडियो से कुछ सीखने को मिल रहा है तो आई एम वेरी ग्लैड दैट आपको कुछ सीखने को मिल जाए। तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल, ताकि आप मेरे और वीडियोस देख सकें। मैं कल से फिर से मे सीरीज़ की वीडियो स्टार्ट करूँगा। ओके, सो थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। यू एन्जॉय द हॉलीडे। लेट्स मीट टुमारो ऑन द नेक्स्ट ट्रेड। थैंक यू।